नमस्ते, मैं डॉक्टर आलोक कल्याणी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये कोरोना का टाइम है जिसमें अब लोगों को धीरे धीरे ये लगने लगा है कि अब हमें कोरोना के साथ ही रहना। तो लोग काफी हद तक इस चीज को अब लाइटली लेने लगे हैं, काफी लोग इस चीज में अब बेपरवाह होने लगे हैं। और काफी जो हम आर्थराइटिस के पेशेंट देख रहे हैं, उनके आर्थराइटिस का पेन बढ़ने लगा है क्योंकि उन्होंने बीच में कुछ लोगों ने दवाइयां छोड़ दी। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी में हैं कि हम दवाइयां लेने से हमारी इम्यूनिटी कम होगी। ये काफी चीजें ऐसी है जिसके बारे में एक मिथ जो फैला हुआ है सोसाइटी के अंदर, उस सिलसिले में मैं आज आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम ये समझें कि इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि एक फिक्स इम्यूनिटी कई तरह की होती है। कोरोना से बचने के लिए जो हमें इम्यूनिटी चाहिए होती है और जो दवाइयों से जो इम्यूनिटी कम होती है, वो दोनों अलग अलग है। कोई दवाई ऐसी नहीं बनी है अभी तक जो कोरोना से बचने के लिए आपको उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाए या उस इम्यूनिटी को इस तरीके से मॉडिफाई करे कि हम लोग कोरोना से बच पाए। तो सबसे पहले तो एक चीज ये चीज हम लोग आपस में इस चीज को समझ लें कि कोरोना से बचने का तरीका एक ही है, वो है मास्क पहने, लोगों से पर्याप्त दूरी बना के रखें और अननेसेसरी इधर उधर ना जाए। ये चीजें ही हमें कोरोना से बचा सकती है। दूसरा, काफी लोगों को ये मन में फियर रहता है कि हम आर्थराइटिस की या जो भी दवाई ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उससे इम्यूनिटी कम हो जाए और उस इम्यूनिटी कम होने से हमें कोरोना के संक्रमण के चांस बढ़ जाए, या अगर कोरोना होता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन के चांस बढ़ जाए। अगर आप ये चीज देखें कि कोरोना के अंदर जो अभी रिसर्च बेस पे जो दवाइयां चल रही है, उसमें से काफी दवाइयां तो वो है जो आर्थराइटिस के पेशेंट को देते हैं, जैसे SCQ, जैसे डेक्सोना दिया जाता है, जैसे टोसिलिजुमैब दिया जा रहा है। ये सभी दवाइयां कोरोना के पेशेंट को दी जा रही है, जो कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए प्रूवन दवाइयां हैं। तो सबसे पहले हम उस चीज को डर को निकालें कि हम दवाई लें कि नहीं लें। मेरे विचार से आर्थराइटिस या किसी भी तरह के जो भी पेशेंट है, उसको अपनी दवाइयां रेगुलरली लेनी चाहिए। दूसरा, काफी पेशेंट्स को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि जो पेन हो रहा है वो पेन किस कारण से हो रहा है। कई आर्थराइटिस के जो पहले से डायग्नोस्ड पेशेंट हैं, उनको अचानक ही पेन बढ़ने लगा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी रिसेंटली आर्थराइटिस डायग्नोस हुआ है या पेन अभी होने लगा है। सबसे पहले हम इस चीज को समझ लें कि आर्थराइटिस कई तरह के होते हैं, हर ज्वाइंट का पेन आर्थराइटिस नहीं होता। आज एक छोटे से सेशन में मैं आप लोगों को जस्ट ये बताना चाहूंगा कि पेन, जो जॉइंट्स में पेन होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, हम उनको किस तरीके से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी पेन है वो हमें कई तरह के होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरह का पेन है। जैसे कई पेन चोट लगने के कारण से कुछ समय में जॉइंट्स में सूजन आ जाती है या कहीं पे दर्द होता है, वो एक ट्रॉमा के कारण होने वाला दर्द है। कई बार कुछ इन्फेक्शन के कारण से पेन हो जाता है, कई बार कुछ मसल्स खींचने के कारण पेन होता है, कई बार हम प्रॉपरली नींद नहीं ले पाते हैं, प्रॉपरली मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती है, उसके कारण से दर्द होने लगता है। कई बार ये पर्टिकुलरली आर्थराइटिस का पेन होता है। कई बार कुछ टाइप एज के हिसाब से हमारे जॉइंट्स घिसने लगते हैं, उसके कारण से दर्द होता है। तो ये दर्द जो जोड़ों में होता है या हमारे शरीर में दर्द होता है, ये काफी तरह का दर्द होता है। हर दर्द आर्थराइटिस नहीं होता और हर दर्द के लिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इस चीज को समझना होता है कि हम उस चीज को, उस दर्द को कैसे पहचाने कि वो आर्थराइटिस है या नहीं है। सबसे पहले 2 या 3 प्रमुख लक्षण मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि ये बता सकते हैं कि ये दर्द आर्थराइटिस का है या नहीं। सबसे पहले तो आप इस चीज को ये नोटिस करें कि क्या सुबह उठ करके हमें दर्द बढ़ जाता है या शरीर में अकड़न होने लगती है। अगर ये लक्षण है आपको, तो हो सकता है कि आपका दर्द आर्थराइटिस का दर्द है। दूसरा, आप पहले ये देखिए कि क्या कुछ समय पहले आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था। वायरल इन्फेक्शन होने के बाद में दर्द होने लगा है, तो हो सकता है कि पोस्ट वायरल आर्थराइटिस या किसी भी इन्फेक्शन के बाद में जो आर्थराइटिस हो सकता है वो है। तीसरा, अगर ये दर्द आपका कुछ पर्टिकुलर काम करने से बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि ये टेंडन के खींचने के कारण, उस पर्टिकुलर मसल या उस पर्टिकुलर टेंडन के खींचने के कारण से ये दर्द हो। चौथा, अगर ये दर्द आपका काम करने से या सुबह से लेकर शाम तक आप जब जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे दर्द बढ़ने लगता है, तो वो हो सकता है कि मसल्स खींचने के कारण से या ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द। ये एक ब्रीफ लक्षण है जो कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जिससे हम लोग एक रफली एक आइडिया निकाल सकते हैं कि ये आर्थराइटिस सीरियस वाला आर्थराइटिस है या एक सिंपल मस्कुलर पेन है। काफी लोग इस तरह से इधर उधर पेन होता है, उसके बाद में ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, उसमें कुछ आर्थराइटिस के टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, उसके बाद में एक पैनिक से स्टेज हो जाती है कि अच्छा हमें इतना सीरियस आर्थराइटिस है, हमें आगे क्या करना क्या नहीं करना। मैं
एक बार वापस उस बात पे, ये बात मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि आर्थराइटिस का डायग्नोसिस क्लिनिकली होता है, इन्वेस्टिगेशंस जस्ट हेल्प करने के लिए होती है। बहुत से लोग हमारे पास नॉन स्पेसिफिक पेन के साथ में आते हैं और आर्थराइटिस के कुछ टेस्ट जैसे रूमेटॉइड फैक्टर हल्का सा बढ़ा हुआ होता है, उसके लिए एक मन में फियर हो जाता है। काफी लोग यूरिक एसिड करवा के आते हैं, लेकिन एक बार मैं फिर ये बात बता देना चाहता हूँ कि ज्यादातर केस के अंदर हमें उन दवाइयों की, आर्थराइटिस की दवाइयों की शायद जरूरत नहीं पड़ती है। हमें काफी केसेस में तो सिंपल मसल रिलैक्सेशन, वो भी कुछ दिनों के लिए देकर के उस पेन को ठीक किया जा सकता है। तो अपने आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट या रूमेटोलॉजिस्ट से आप मिल लें जब भी आपको किसी कोई पेन हो रहा हो या किसी पेन के अंदर कोई कंफ्यूजन हो या मन में डर। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, और सीरियस आर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए सबसे एक बड़ी चीज है, क्या हमें सुबह के वक्त दर्द बढ़ जाता है या स्टिफनेस होने लगती है हाथ में या पीठ के अंदर, तो वो एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या एक पर्टिकुलर आर्थराइटिस है, जिसके लिए जल्दी से जल्दी निदान की और उसके ट्रीटमेंट की जरूरत है। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को फीवर के साथ में जॉइंट में पेन हो रहा है तो भी उसको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो तीसरी बात, मैं एक बार जो बात मैंने पहले भी बोली थी, सबसे पहले भी बोली थी कि कोरोना का समय है, अपने आप को बचा के रखें, और बचने का एक ही तरीका है, नाक और मुंह को मास्क से कवर करके रखें और लोगों से पर्याप्त दूरी बनाते रखें। धन्यवाद।